बच्चे आई होप बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वाले वॉल्यूम आपने देखे थे, उस वॉल्यूम में हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल के वैल्यूएशंस करने के बारे में सीखा था। अब उसके आगे हम स्टार्ट होने वाले हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल की वैल्यूएशंस कैसे करते हैं, इस चीज़ को आज हम सीखेंगे। अब नेक्स्ट मेथड है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। इनके कुछ स्टेप्स इजीली हम कवर कर सकते हैं। स्टेप्स में क्या है, सबसे पहले हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे डिराइव करोगे बेटा, तो नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है वो निकालते हैं हम कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड हो इन्वेस्टेड हो सेम ही बात है, इनटू रेट, जो नॉर्मल रेट रखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल वर्ड ना लिखो तो भी चलेगा, तो रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100 आप ये लिखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आपके लिए इजी है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है तो वेरी फैंटास्टिक, नहीं दिया है तो आप निकालोगे। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दे रखा होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड का ही दूसरा नाम इन्वेस्टेड भी होता है, कैपिटल इन्वेस्टेड, ये टर्म्स भी लिखा होगा। तो सिंपल सा है, आप टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कर लोगे, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके आप ये निकाल लोगे। इसमें भी एक चीज़ ध्यान रखना, एसेट्स जो होता है अगर कोई डेप्रिसिएशन वगैरह दिया हो तो एसेट्स में से माइनस हो जाएगा। यहाँ पे ये नेट एसेट्स है, सिंपल मैं लिख देता हूँ नेट एसेट्स टर्म्स, ताकि आपको क्लियर रहे कि ये। अब अगर मान लो सपोज करो कई बार ऐसे नहीं होता, आप चाहो तो इसको ऐसे भी निकालने का तरीका होता है। इतने भी कैपिटल दे रखे होंगे, कैपिटल प्लस आप कर दोगे इसमें जो रिजर्व है वो, प्लस अगर प्रॉफिट है तो वो माइनस कर देना लॉस। अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस दे रखा हो तो वो भी आप माइनस कर लोगे, लिख देता हूँ लॉस। तो ये भी निकाला जा सकता है इस तरीके से, दोनों में से कोई सा तरीका हो आप यूज़ कर लेना, जो वैल्यूज़ आपके पास क्वेश्चन में गिवन हो उसके बेसिस पे आप निकालोगे। नॉर्मल प्रॉफिट के बाद जो आपको निकालना है देन फिर आप सीधा सुपर प्रॉफिट पे आ जाओगे। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा बेटा, सुपर प्रॉफिट बहुत ही आसान है। सुपर प्रॉफिट निकालते हैं जो हम एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट दिया रहता है, एवरेज प्रॉफिट, इनमें से हम क्या करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दें। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, जरूरी नहीं एवरेज प्रॉफिट गिवन हो, एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया हो तो हम निकाल लेंगे, निकालना हमें आता है। या एवरेज प्रॉफिट की जगह कई बार एक्चुअल प्रॉफिट टर्म्स दिया रहता है तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। देन फिर हम क्या करेंगे, गुडविल निकाल देंगे। गुडविल का फॉर्मूला वही जैसे अभी तक हम चल रहे थे उसी तरीके से, गुडविल इज इक्वल टू, वहाँ पे हम एवरेज प्रॉफिट टर्म यूज़ करते थे, यहाँ पे हम सुपर प्रॉफिट यूज़ करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो ये वाला फार्मूला लगा के आप गुडविल निकाल लोगे। मतलब गुडविल का बेसिकली फार्मूला ये है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट डिराइव करने के लिए हमने सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, देन फिर हम एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल को माइनस करके सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, ये निकल जाएगा। मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से भी क्लियर कर देता हूँ, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे इसी क्वेश्चन का 10th क्वेश्चन है, आप आराम से देखिए इसी बुक से। क्वेश्चन आपको इंडिकेट हो रहा होगा आगे ऊपर में रिफ्लेक्ट हो रहा है। कहता है फर्म हैड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 80,000, 1 लाख, 120, 180 ड्यूरिंग 2010, 11, 11, 12, 12, 13 एंड 13, 14 रिस्पेक्टिवली। यानी 4 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं आपको। द फर्म हैज़ अ कैपिटल इन्वेस्टेड ऑफ 5 लाख, फेयर रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है वो 15% है। आपसे बोला गुडविल निकालना है ऑन 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था बेटा, सबसे पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, निकाल लो आप भी नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए मैंने आपको क्या बताया था बेटा, फार्मूला कैपिटल इन्वेस्टेड दे रखा है यहाँ पे, तो हमने कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट दे रखा है अपॉन में 100, ये वाला फार्मूला हमने लगाया। अब कैपिटल इन्वेस्टेड कितना दे रखा है बेटा, इसमें 5 लाख से रिटर्न है 15%, तो हमने लिख दिया 5 लाख एट द रेट ऑफ 15%, तो इंटू 15 अपॉन में 100। इसको सॉल्व कर लोगे 75,000 जो है आपका, ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमें सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट चाहिए, अब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट तो दे नहीं रखा, तो हम खुद से एवरेज प्रॉफिट निकाल देंगे। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हमें पता है, सारे सालों के प्रॉफिट्स हैं उनको ऐड करेंगे अपॉन में जितने ईयर्स हैं उससे। तो यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है 80,000 प्लस 1 लाख प्लस 120 प्लस 180, ये आ गया 3, 4, 4। अब यहाँ पे अपॉन में 4 ईयर्स है, 4 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे आपका जाएगा 4,80,000 अपॉन में 4, ये निकल के आ गया 1,20,000। अब हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब देन हमें क्या निकालना है बेटा, सुपर प्रॉफिट। तो निकालो सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला क्या है बेटे, तो सुपर प्रॉफिट का फार्मूला बस इसी फार्मूले से अब हम डिराइव कर रहे हैं। तो सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस कर देते हैं इसमें से हम नॉर्मल प्रॉफिट,
एवरेज प्रॉफिट कितना है बेटा? तो एवरेज प्रॉफिट तो हमारा 120 है, हमने 120 डाल दिया, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 75 है, हमने वो 75 ले लिया, ये निकल के 45,000 जो है हमारा ये आ गया, यहाँ आ गया। अब हम गुडविल निकालेंगे, गुडविल का फॉर्मूला तो हमने कर ही लिया है बेटा। गुडविल का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर। अब सुपर प्रॉफिट कितना है बेटा? सुपर प्रॉफिट तो 45,000 है, 45,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है बेटा? 3 ईयर परचेज है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये आ गया 4 तिये 12, 1 तिये 5 तिये 15, ये 1,35,000, ये आपका गुडविल की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसके बेसिस पे आप गुडविल के और जो क्वेश्चंस हैं वो आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे। इसमें भी ऐसे एबनॉर्मल लॉस के ट्रीटमेंट वगैरह होते हैं, वो आप कवर कर जाइएगा आराम से। 10th क्वेश्चन किया, सेम 10th की तरह ही 11th 12th भी आपसे बन जाएंगे। 13 भी सेम ही क्वेश्चन है, ईजी है, कोई नहीं है, आपको दिक्कत नहीं आएंगे और आप आराम से कवर कर जाओगे। 14 क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इससे बता दूँ आपको। 14th क्वेश्चन आपको रिफ्लेक्ट हो रहा क्वेश्चन, इसमें दिया ए बी पार्टनर्स हैं, उन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 प्रॉफिट के लिए, और इसमें कह रहा है गुडविल की वैल्यूड है 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे। अब यहाँ पे देखो, आपको याद करो मैंने आपको क्या बताया था, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड निकालना होता है नॉर्मल प्रॉफिट के लिए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वहाँ पे आपको मैंने बताया था क्या तरीका बेटा, कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ के लिए। यहाँ पे एसेट्स लायबिलिटीज़ की जगह एक और तरीका क्या बताया था आपको, कि कैपिटल दे रखे होंगे, तो अब आप क्या करोगे, ऐसे एज कैपिटल प्लस बीज कैपिटल प्लस जो रिजर्व वगैरह है मैंने बताया था वो ले लेते हैं, प्लस अगर प्रॉफिट दे रखा हो तो वो ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में जो आपको है सन्ड्री एसेट्स भी दे रखा है, मैंने आपको बताया एसेट्स है तो लायबिलिटीज़ भी चाहिए था, चूंकि लायबिलिटीज़ तो दे नहीं रखा तो एसेट्स को हम इग्नोर कर देंगे। तो हमारे पास कैपिटल कितना है, 5 लाख है ए का, वो हमने लिख दिया। बी का कितना है बेटा, बी का है 4 लाख, वो हमने लिख दिया। रिजर्व का पैसा दे रखा है 1,50,000, वो ले लिया। प्रॉफिट दे रखा है इस क्वेश्चन में, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट का मतलब प्रॉफिट होता है, आपको बता रखा है मैंने, तो ये भी हमने ले लिया। अब इस तरीके से आ जाएगा 5 4 9 9 और 1 10 10 80, 10,80,000 रुपये हमने ये ले लिया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो दे रखा है वो है 15% है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है तो हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल देंगे। चलो नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या बताया बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, तो वही जो कैपिटल एम्प्लॉयड है आपका वो 10,80,000 इंटू, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, इंटू रेट अपॉन में 100 होता है, तो रेट हो गया 15 अपॉन में 100, हमने वो ले लिया। 0000 कैंसिल कर दोगे, ये आपका मल्टीप्लाई हो के आ जाएगा 10, ये आ गया 1,62,000 आपका, ये निकल के आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। तो पहले सुपर प्रॉफिट निकाल लो आप, तो सुपर प्रॉफिट कितना आएगा बेटा, सुपर प्रॉफिट बताया आपको कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट ये होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट तो हमने दे ही रखा है क्वेश्चन में, 2 लाख रुपए हमने वो ले लिया, हमने जो कैलकुलेट किया 1,62,000 वो हमने डाल दिया। अब इसके बेसिस पे जो होगा वो 38,000 जो है हमारा ये आ गया सुपर प्रॉफिट की वैल्यू। अब इसके बेसिस पे आप फिर गुडविल निकालोगे। गुडविल की वैल्यू क्या आएगी बेटा, तो गुडविल की वैल्यू हमने बता रखा है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे पास 3 ईयर्स दे रखा है, तो इंटू 3 कर दोगे, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, तो ये हो जाएगा 1,14,000। ये आपका आ गया गुडविल की टोटल वैल्यू, फर्म की गुडविल। अब यहाँ पे हमसे पूछा है सीज शेयर ऑफ गुडविल, तो हम यहाँ पे निकालेंगे सीज शेयर ऑफ गुडविल क्या है, तो सीज शेयर ऑफ गुडविल, यहाँ पे सी का शेयर हमें पहले पता होना चाहिए, तो सी का शेयर है 1/4, तो 1/4 ऑफ 1,14,000, ये आप मल्टीप्लाई करके डाल दोगे, ये निकल के आ जाएगा। 4 से डिवाइड कर देते हैं, चलो 4 दूना 8, 4 2 बार में, ये हो गया 3 4, 8 चौके 32, यहाँ पे हो जाएगा 2 0, 8 पंचे 40, 28,500 रुपये जो है वो आपके आंसर आ गए। ये एक अच्छा क्वेश्चन, ठीक ठाक क्वेश्चन कह सकते हो आप इसे, ये टॉपिक आपका हो गया, तो सी शेयर ऑफ गुडविल निकल के आ जाएगा। सेम इसी तरीके से जो इसके बचे हुए 15-16 क्वेश्चन है वो भी आप आराम से कर लोगे। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आप इनका नोट्स तैयार करो, नोट्स से आपको फ़ायदा होगा कि एग्जामिनेशन के टाइम पे रिवीजन में काफ़ी आसानी हो जाएगी। आप जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन अप रहता है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर से दबाइए ताकि वीडियो जो है आपको समय पर मिल सके।
अपने उन फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है, और अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप्स के, स्कूल्स के जो ग्रुप हैं उनमें भी इन्हें शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे हमारे प्रयास से लाभान्वित हों। थैंक यू वेरी मच।